गुड मॉर्निंग खमा घड़ी सा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह मैंने चाय वाय सब पी ली है। आज सब्जी नहीं बनाई है, सब्जी बाद में बनाऊंगी। आज आटा लगाया, चाय पी है, पतिदेव सो रहे। कल रात को दाल बाटी, मिर्ची का भुट्टा, लहसुन की चटनी दबा के उन्होंने खाई है। रात को लूज मोशन हो गए। सुबह 3 बजे के बाद में भाई साहब जा रहे हैं वॉशरूम, आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे। मैंने कहा भाई कंट्रोल में खाना चाहिए था। मैंने मेरा कंट्रोल में खाया। मुझे पता है कि एक तो मैं रात को बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती, और तो इतना लेट भी खाया, तो मैंने बहुत ध्यान से खाया। उनको तो लगा कि तेरे हाथ का खा खा के बोर हो गया, तो मैं तो फट्टे चख दूंगा, तो दबा के खाया और दबा के लूज मोशन किया। अब वो सो रहे। मैं जा रही हूँ मंदिर। डॉक्टर अंकल ने ना वो किया, रुद्राभिषेक कर रहे हैं मंदिर में, तो सब लोग पहुँच गए होंगे। 6 बजे का टाइम था, मैं लेट हूँ, 6:30 बज गई, तो बस निकल रहे हैं। देखती हूँ वहाँ पे ब्लॉग बनाती हूँ, नहीं बनाती, बनाया तो आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में मेरा मंदिर जाना, जल चढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा। तो चलो। ट्यूबलाइट तो 2 है, पर जल एक भी नहीं रही है। वही तो बात है ना। जय श्री कृष्णा कर दो, चलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। माथा ठंडा हो जाएगा पंडित जी। चाय किसे बना रही है? फिर दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर पति से लड़ाई नहीं करेंगे हम। अरे कैलाश, चाय बना रही? मेरे चले ना, मैं पिला दूँ। जल्दी वो चोखो लाग गयो पंडित जी। पंडित जी का चोखो लाग गयो। तो खो जाएगी, सब हो रही है। चोखो लाग गयो। सब निकलेगी अभी। उसकी चाय वाय नाश्ता वगैरह सब बना नहीं है। तो ये उल्टा सीधा। सही लगा ना? हाँ एकदम। आपके सही ना लगे कोई मौत आई है। आहा, अब आया ना माथा ठंडा। पति से कम लड़ेंगे। लड़ना पड़ता, टाइम पास नहीं होता। अभी तो शुरू हो रहा है ये सारी। आज डॉक्टर अंकल जयंती के अभिषेक है, और नीतू के हाथ के बीच में हाथ धो रही है। ये भगवान की जिसमें ड्रेस पहनी अच्छी है ना? अच्छी लग रही है, बंदेज की है ना। मुझे दिखती साड़ी की। हाँ, अच्छी बनाई हुई है। साड़ी की है, अच्छी लग रही है, और अच्छा कलर भी सुंदर है। कान छोटे वाले कान्हा जी तक की बनी हुई, पता आपको? देखी ना मैंने। चढ़ा रहे, पकड़ो ना भैया, क्या नाटक कर रहे हो। भगवती भी मैं पति को मारूंगी आपके, पकड़ो। देख लो खड्डा खोदो। क्या पता उस खड्डा खोदो, उस खड्डे में खुद को जाना पड़ जाए। जय भोलेनाथ। क्या चालू है ये? ये सावन में होली खेलती हुई औरतें हैं। फोर व्हीलर है ना, भोलेनाथ की। जब मैं सुबह जल चढ़ाने आती हूँ तो भी नंदी जी को जल नंदी भगवान को जब भी आने का विधान है ही नहीं। उनका ध्यान किया जाता है। शिवलिंग के बाद नंदी को नंदी को भी चढ़ाते। तो नंदी को जब चढ़ाने का विधान है नहीं। नंदी के तो कान मैं भी चढ़ाते हैं। वो तो एक साथ फोन में बात करते हैं नंदी से। नंदी जी को जल नहीं चढ़ाना। डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ का है। नंदी से बात कर ले। ये सावन में होली खेल ली है। कैसी औरतें सावन में होली खेल ली इन्होंने। नहीं तो भोलेनाथ को तो हमारे अच्छे लेना है। इसके अंदर पैर मत रखो। हाँ पैर मैं हर काम उल्टा ही क्यों करती
पैर और जबान को पीछे रखो। के पड़ोसी हो। मैंने कौन सा नीचे बात रखा? कहाँ है पड़ोसी? ना मनीषा नहीं करो, थे आंखें बंद करो। अंदर आओ। आ रहे हैं। भाभी पड़ोसी थे। चलिए जी, जल चढ़ा दिया। और मुझे एक नई बात पता चली है कि नंदी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं ना भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ, नंदी भगवान को जल चढ़ाती हूँ। बोलते हैं नंदी भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। अभी लेती हूँ। चलिए जी, आ गए और अब इसको उतारूंगी क्योंकि ये सूख गया, झड़ रहा है, आंखों पे गिर रहा है। तो इसको उतारूंगी, चेंज करूंगी क्योंकि रात को पहना था 2 घंटे के लिए, फिर मैंने कहा मैं यही पहन लेती हूँ। अभी क्या है, नया है, अभी थोड़े दिन तो बाहर पहन के जाएं, उसके बाद अभी क्या घर में पसीना वसीने में काम करेंगे, ख़राब हो जाएगा। और बस आरती हो गई, प्रसाद वरसाद लेके आ गए। अच्छा लगा सबसे मिलके। हम तो बैठे बाहर बातें ही कर रहे थे, अंदर पूजा चल रही थी। पूजा मैं गई थी 6:30 बजे और 8 बजे पूजा 6 सवा 6 शुरू हो गई थी। तो 1.5 घंटा मैं रुकी वहाँ पे। और बस अब थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद काम लगेंगे वापस। चलिए जी, यहाँ पे मैंने मेरा नाश्ता तैयार कर लिया। पतिदेव के लिए, हर्षु के लिए फ्रूट काट दिए हैं। यहाँ पे मैंने काटा है हरी मिर्च, पत्ते वाले प्याज, काचरी, गोल वाले प्याज। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, आज पतिदेव घर पे ही हैं तो मैंने सोचा चलो ये सूखी सूखी सब्जी बना लेती हूँ। कैसी बनेगी पता नहीं। और यहाँ पर तेल डाल के मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी है। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, तब मैं ये सब डालूंगी। ऐसे मैंने सब्जी कभी बनाई नहीं है, सब अटरम सटरम अगड़म बगड़म सब डाल डूल के। इनको इतनी बार पूछ ले क्या बनाऊँ, घर पे हो तो कुछ बता दो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। उनका पेट खराब हो रखा है, हो सकता है वो खाना ना भी खाए, वो खाली फ्रूट्स ही खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में। अगर बोलेंगे तो मैं उनके लिए दलिया बना दूँगी, क्योंकि मैं मेरे लिए दलिया ही बनाने वाली हूँ। आज लंच में मैं दलिया और ये सब्जी खाने वाली हूँ। कल रात को हैवी खाया ना, तो अभी बैलेंस कर लेंगे। ये देखो, ये सारी सब्जियां डाली मैंने इसके अंदर। और मैंने तो मेरा नाश्ता कर लिया, पर पति मेरे अभी तक सो रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट अभी सही नहीं हुआ है, तो वो तो अपना उठे, चाय पी, वापस सो गए। और मैंने सोचा चलो फिर मैं बैठी बैठी क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं, तो मैं अभी निकाल रही हूँ झाड़ू। मैंने मेरे फ्रूट्स खा लिए, नाश्ता खा लिया, सब्जी भी बना ली, आटा भी लग गया। मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा ही कर ले। हर्षु भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, फिर मैं फालतू मोबाइल चला के अपना टाइम पास करूँ, इससे अच्छा है टाइम पास नहीं टाइम बर्बाद करूँ, इससे अच्छा मैं क्यों ना मेरे काम ही कर लूँ। तो बस झाड़ू निकालने लगी हूँ। और जिस कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी ना, सब्जी बन गई। इसी में मैंने देखो दलिया डाल दिया, शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास वो डाल दी मैंने, पत्ते वाले प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दी, दलिया डाल दिया, पानी डाल दिया, दलिया धोकर डाल दिया। तो अब बस मुझे नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, पकाऊँगी नहीं। जब मैं खाऊँगी तभी मैं पकाऊँगी आपको नहीं पकाऊँगी ज़्यादा। और यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, आटा लगा हुआ है। जब पतिदेव खाना खाएंगे तो उनके लिए गरम गरम रोटी बना दूँगी और मैं दलिया खाऊँगी, क्योंकि मैं एक दिन अगर कुछ ज़्यादा खा लेती हूँ ना तो अगले दिन बैलेंस कर लेती हूँ। और तो मैं दलिया और दही खाऊँगी, हर्षु अपना ओट्स खाएगा। तो इसको रखते हैं गैस पर, गैस अभी नहीं चलाएंगे, ढक्कन लगा देंगे। और ये पतिदेव की सब्जी। और बस अब क्या करूँ, अब मैं हूँ फ्री। मैंने पोछे लगा दिए, झाड़ू निकाल दी, सब काम कर लिया। अब सिर्फ पतिदेव उठेंगे, उनके फ्रूट्स काटे हैं वो भी मैंने फ्रिज में रख दिए क्योंकि वो उठे नहीं हैं। और क्या बोल रही थी मैं, पता नहीं क्या ही बोल रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं सुन्न हो गई हूँ मैं यार। घर में एकदम सुन्ना सुन्ना पड़ा है, वो भी सो रहे हैं, हर्षु भी सो रहा है, घर खाली खाली। जबकि अभी 9:45 के शायद कुछ टाइम हुआ होगा, मैंने टाइम देखा भी नहीं। मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब तो बस किचन का काम बाकी है। जब वो लोग उठेंगे तो मेरे किचन का काम होगा, क्योंकि मुझे पता है वो उठ के फ्रूट्स तो खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, लेकिन उनको चाय चाहिए। फ्रूट्स खाने के थोड़ी देर बाद वो चाय और 1-2 बिस्किट खाएंगे और फिर खाना खाएंगे। तब मुझे 2 रोटी बनानी है। लेकिन यूँ दिन है ना, रूटीन में चलता रहे ना, वो सही है। ये बीच बीच में जो, और पता है आदमी लोगों के क्या प्रॉब्लम है, वो थोड़े से बीमार होते हैं ना, उनके होठ लटक जाते हैं। मतलब
कुछ भी होता है ना, वो एकदम ऐसे हाँ हो जाता है। और हम लेडीज़ बीमार होते हैं ना, फिर भी हम काम करते हैं। आज सुबह से थोड़ा मेरा पेट भी गड़बड़ा है, मैं 3 बार जाके आ गई हूँ वॉशरूम में। और 2-4 दिन पहले मेरे को भी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं मेरा काम कर रही थी, मुझे पता है मुझे काम करना है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। लेकिन ये लोगों का ऐसा नहीं है, इन लोगों को कुछ भी हो जाए ना भाई साहब, इनके ऐसा हो जाता है। अब सो रहे हैं आराम से, नींद ले रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ चला के सोने की एक अलग ही आदत है इनको। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कल व्लॉग एडिट नहीं किया, कल मैंने व्लॉग बनाया ना, वो मुझे एडिट करना है, तो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और उठेंगे तब तक कोई काम शुरू होगा। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ज्ञान भी देते हैं, अभी भी मिले थे जब मुझे सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं खाया करो ये वो। लेकिन क्या होता है ना, देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पास है ना करोड़ों रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी भी मुझे वो व्लॉग में देखते हैं, सब देख रहे हैं मैं पतली हो रही हूँ पतली हो रही हूँ। पतला होना या सुंदर दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, पर इतना पतला दिखना सुंदर दिखना भी इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और आप स्वस्थ नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो, और आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो लाखों करोड़ों रुपए आपके कोई काम नहीं आते। समझ रहे हो? वो पैसे भी आपके तभी काम आएंगे जब आप एकदम स्वस्थ हो। वरना अगर आप स्वस्थ नहीं हो ना तो बंगला, गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हो। तो लोग, मैं कई बार, पतिदेव डायलॉग है ये, पति का डायलॉग है जो मैं अभी आपको मार रही हूँ डायलॉग, कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। खाओ, अच्छा खाना भी खाओ, लेकिन वीक में 1 बार खाओ, बाकी 6 दिन है ना हेल्दी खाओ, जिस जो आपको गुण करे। आप ऐसा नहीं कचरा भर रहे हो। कल हमने भी शाम को कचरा ही खाया है, बाहर जाके दाल बाटी खाई है, घी थोड़ा ज़्यादा खाया है, वो भी शाम को हैवी खाया है। ठीक है, कभी कभी वो भी चलता है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ बोरिंग हो जाती है वरना सेम वो खाना। हर्षू बोला ना कल शाम को, भाई मैं 6 दिन आपका हाथ का खा खा के बोर हो गया हूँ। सुबह मैं फ्रूट्स खाता हूँ, लंच में मैं ओट्स खाता हूँ, डिनर में जो आप बनाते हो वो खाता हूँ, संडे को मुझे चाहिए। और मैं आपको इसी संडे बोल देता हूँ अगले संडे मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अगले संडे खा लेना, है ना। तो स्वस्थ रहो, कंट्रोल में खाओ, बैलेंस में खाओ, हर वक्त अनहेल्दी, हर वक्त ज़्यादा कैलोरी वाला खाना मत खाओ। मैं मानती हूँ कि मुझे पतला होना है, मुझे अच्छा दिखना ज़रूरी है, लेकिन मुझे स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उम्र से पहले मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाए, उम्र से पहले मेरी कमर में दर्द होने लग जाए, उम्र से पहले मुझे 100 तकलीफ़ें शुरू हो जाए, बीपी शुगर, ऐसा मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं इतना कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि जो भी मिलता है ना, अरे कुछ नहीं होता खाओ, जो ऐसा बोलता है ना वो गलत बोलता है। खाओ, कंट्रोल में खाओ, लिमिट में खाओ, 10 दिन में 1 दिन खाओ, बाकी हरी सब्जियाँ खाओ, सोयाबीन खाओ, पनीर खाओ, रोटी सब्जी, हरी सब्जियाँ खूब खाओ, मखाने खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, सीड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, जितने भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो खाओ, लेकिन हेल्दी भी खाओ। ये था आज का ज्ञान। वरना लाखों करोड़ों रुपए आपके धरे के धरे रह जाएंगे, वो उसका आप मज़ा नहीं ले पाओगे। कितने ज्ञान चंदू मैं। चलो गाइज, अब मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ यार, मुझे आलस आ रहा है। मेरे पति ना मेरे को और आलसी कर देते हैं, वरना मैं मेरा काम ऐसा टाइम टू टाइम करती थी ना, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा काम करने को, आलस आ रहा है मुझे। चलो देखते हैं, ब्लॉग एडिट कर दूँ, क्योंकि यूँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। वरना मुझे पता है वो आज वो घर पे रहने वाले हैं, तो फिर वो मुझे काम और नहीं करने देंगे, इसीलिए मैंने घर का काम निपटा दिया फटाफट। वरना कहेंगे छोड़ दे, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा, यूँ करते रहते हैं। घर पे रहते हैं ना, मुझे काम नहीं करने देते, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। और व्लॉग मैंने एडिट कर लिया है, पतिदेव उठ गए हैं, उनको चाय बना के दे दी है, और सारा मतलब मेरा काम ख़त्म है। अब मैंने यहाँ पे दलिया बनने के लिए रख दिया, मैंने कहा बना के रख देते हैं, खाएंगे जब भी खा लेंगे। आज का दिन तो कुछ ऐसा ही ढीला ढीला जाने वाला है। तो बस दलिया मेरा बन रहा है, गैस मैंने कम कर दिया है। मैंने इसमें चख के देखा, लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरी मिर्च इतनी तीखी थी ना, तो ये तीखापन आ गया इसमें। फिर भी मुझे फीका लगा ना, तो जो पतिदेव की सब्जी बनाई ना वो भी मैं इसमें डाल लूँगी, तो अच्छा लगेगा। पर ये देखने में कितना शानदार लग रहा है ना, इतना कलरफुल कलरफुल, देखो रेड ग्रीन, इतने कलर ऐड हो गए इसके अंदर। और मुझे करना है ये डस्टबिन खाली, क्योंकि बहुत दिन हो गए, देखो इतना भर गया।
पतिदेव दवाई के रैपर इसमें डाल देता है। मैं मेरे बाल, ये ड्रेसिंग पे रहता है हमेशा, मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना वहाँ पे रहता है। तो जो भी है ना कॉटन पैड्स होते हैं जिसे मेकअप साफ़ करते हैं, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जो कॉटन होती है, वो मैं सब इसमें डालती हूँ। और जब वैसे तो आधा ही भरा है, लेकिन मेरे पति ना ये अलग हो जाता है। मेरे पति कब से पीछे पड़े हैं, इसको खाली कर, इसको खाली कर। तो अब मैं इसको, ये 2 हिस्सों में खुल जाता है, देखो ये ऐसे खुल जाता है, ये लग जाता है और ऊपर ये लग जाता है। और ये मैं लेके आई थी सरदारपुरा से, अच्छा लगता है, यूनिक सा लगता है मुझे ये। और इसको मैं खाली करूँगी और धोऊंगी अच्छे से, धो के फिर रखूँगी इसको। और नेल पॉलिश रिमूव करता है ना वो कॉटन, देखो इसकी चिपक जाती है इस तरीके से, बिंदी विंदी सब। ड्रेसिंग के ऊपर है ना छोटा सा डस्टबिन चाहिए होता है, कुछ भी सामान होता है ना तो फिर डालने के लिए आपको बाहर आना पड़ता है, वरना जो भी ड्रेसिंग का कचरा होता है वो सब इसके अंदर डल जाता है। तो बस इसको रख देते हैं अंदर वापस। और आज ही मेरे पति घर पे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, और आज ही मुझे ना सूझ रहा है साफ़ सफाई अभियान। पता नहीं क्यों मुझे क्या कीड़ा काटा है आज। मैं पहले डस्टबिन साफ़ करने लगी, और अभी ये वो यहाँ पे बर्तन साफ़ करने वाला है ना, देखो यहाँ से भी कितना गंदा हो रखा है। यहाँ ये बहुत ही गंदा हो रखा था। मैं 2-4 दिन से सोच रही थी इसको साफ़ करना, और पता नहीं क्यों आज ही मेरे को ये साफ़ करना सूझ रहा है। पति गुस्सा कर रहे हैं, मैं घर पे हूँ तभी तेरे को ये सब काम करना है। पूरी बहुत ही गंदा हो रखा था, और यहाँ पे ये रहता है ना पूरे टाइम, तो ये भी इतना गंदा हो रखा है ना जिसकी कोई हद नहीं। वो बोल रहे हैं तू बैठ जा, तू कल कर लेना ये सब। और मैं आज ही, हमेशा तो क्या मैं बाथरूम में लेके जाती हूँ, वहाँ पे आराम से ब्रश से रगड़ के धोती हूँ। ये देखो, ओ माय गॉड भाई साहब, ओ भाई साहब, नीचे से देखा नहीं यार कभी, इतना बुरा हाल है देखो इसका। तो मैंने तो आज ये उल्टे काम किए हैं देखो। जबकि जब मेरे पति घर पर रहते तो मैं ये सफाइयाँ नहीं करती हूँ, ये मैं नॉर्मल दिन में करती हूँ। उस दिन तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले काम करती हूँ, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बस। पर आज पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो गया और ये सब मैंने शुरू कर दिया। अब शुरू किया है तो मैं इसको ख़त्म भी करूँगी। अब की बार मैं जब ये बर्तन रखने वाला लाऊंगी ना, ये छोटा लाऊंगी, यहाँ पे रखती हूँ। ये इतना बड़ा हड़बोला सा, हड़िम्बा सा है। छोटा रहता है ना तो सही रहता है, छोटा साफ़ करने में भी आसानी रहती है। अब ये सिंक में पूरा फिट आ गया, अगर छोटा होता तो मैं आसानी से पकड़ के कर सकती थी। पर अब या तो सोच रही हूँ कि इसको मैं सब्जी वब्जी बाहर रख दूँ, मतलब बाहर की साइड में रखती हूँ ना, कांदे वांदे सब। देखो पूरा किचन क्लीन कर दिया मैंने। ये धोए हुए बर्तन मैंने यहाँ रखे हैं क्योंकि इसमें थे, फिर मैंने कहा इसको साफ़ कर ही देती हूँ मैं। तो देखती हूँ एक दिन या तो मार्केट जाती हूँ, छोटा बर्तन वाला लेके आती हूँ। ये बहुत बड़ी टोकरी है। और पतिदेव के लिए मैंने बना दी है मूंग की रोटी। यहाँ पर उनकी सब्जी भी तैयार है जो कि खाने में बहुत टेस्टी है, मैंने चख के देख ली। रोटी बन गई है, बस अभी यहाँ पे दोबारा सफाई करनी थी, एक बार तो मैंने कर दी। और ये जो मेरा दलिया है ना, ये बहुत टेस्टी बना है यार, शानदार बना, मतलब कम मसालों का बहुत ही शानदार दलिया भी बना है। तो अब लंच कर लेते हैं, भूख लग गई है क्योंकि फ्रूट्स खाए थे ना, तो फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जी अभी मैं हो गई हूँ तैयार। लाइट देख के तो आप समझ गए कि लाइट जा चुकी है। जस्ट 5 मिनट पहले लाइट गई है, पूरे दिन नहीं गई, और पूरे दिन गई थी, हाँ एक बार गई थी पूरे दिन में, और अभी फिर चली गई है। और अभी हम हो गए रेडी शाम के, आप समझ लो, मैं देखूँ क्या टाइम हुआ है शाम का, 6:15 के करीब टाइम हो गया है। तो हम लोग चाय वाय पी के आराम करके रेस्ट करके, आज सोए नहीं दिन में। पति बोले नहीं सोएंगे नहीं अपना आज। मैंने कहा ठीक है। क्या पिंकी पिंकी लग रही हूँ मैं, सूट का पूरा वो क्या बोलते हैं इफेक्ट मेरे चेहरे पे आ रहा है, पिंकी 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 टीपू लग रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वैसे जाने का कोई प्लान था नहीं आज था कि हम मस्त घर पे डिनर बनाएंगे, दाल ढोकली कुछ बनाएंगे ऐसा अच्छा। फिर डिसाइड हुआ कि हर्षु को सिलवाने हैं चोले पजामे। चोले पजामे होता है या पजामा कुर्ता होता है, क्या होता है मुझे ज़रूर बताना। चोले पजामे बोलते हैं या पजामा कुर्ता बोलते हैं, या दोनों एक ही चीज़ है। तो मतलब वो हर्षु को सिलवाने हैं, उसको चाहिए। तो फिर हर्षु जाने वाला है मुंबई, तो उसको टाइम से वो सिल के देंगे नहीं, तो फिर संडे का वेट करेंगे जब तक, तो टाइम हो जाएगा उसके जाने का। तो पतिदेव बोले आज ही चलते हैं
और इसके चोले पजामे सिलवाने देख के आते हैं, तो वो सिलवाने देख के आएंगे। उसके बाद जब हम बाहर जा रहे हैं, पतिदेव बोल रहे कोई नहीं, अब 6 दिन घर का ही खाना है, तो आज हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। बहुत दिनों बाद, लास्ट पता नहीं मैंने पिज़्ज़ा कब खाया था, याद भी नहीं है मुझे कब मैं लास्ट पिज़्ज़ा खाया होगा। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा मुझे पिज़्ज़ा खाते हुए। हम लोग बाहर भी जाते हैं ना संडे को, तो सिर्फ सब्जी रोटी खाते हैं। लेकिन चलो, कल हर्षू ने डिमांड की थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर पहले चोला पजामा सिलवाएंगे, फिर पिज़्ज़ा पार्टी करने जाएंगे। हम तीनों ही पतिदेव पिज़्ज़ा नहीं खाते, लेकिन आज वो भी पिज़्ज़ा खाएंगे, मैं भी पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो बस चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या करते हैं आज के दिन में। और आज का दिन तो क्या दिन, लगभग एंड ही हो गया है। बाहर मौसम बहुत शानदार है, हवा आ रही है बहुत अच्छी, बादल हो रखे हैं, मौसम पूरे दिन से बना हुआ है, लेकिन बूंद एक ना पड़ी हुई दोस्तों। और मेरा पिंकी कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कॉटन का कुर्ता है, और ये क्या बोलते हैं इस कढ़ाई को, बहुत ही अच्छा लगता है ये कुर्ता। और मेरा रेड कुर्ता मैंने दोनों जयपुर से WTP से लिया था। WTP में ना एक है दुबई मार्केट, वहाँ से लिया था। बहुत अच्छी कुर्ता है, मतलब मैंने इतनी बार धो लिया रेड वाला कुर्ता, और ये कुर्ता कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग जयपुर से हो ना, WTP में दुबई मार्केट है, दुबई मार्केट में चिकनकारी बोलते हैं इसको, कौन सा कपड़ा कुर्ते बोलते हैं, वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे लड़की थी, सेल्स गर्ल्स थी, वो उससे हमने लिए थे। बहुत अच्छे कुर्ते निकले हैं, क्वालिटी मस्त है उसकी। और हम लोग घर से निकल गए हैं। घर से निकल के सबसे पहले हम लोग पहुँचे पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। फिर पहुँचे हर्षू के लिए पजामा कुर्ते के लिए मटेरियल लेने के लिए, क्योंकि कपड़ा शॉप इनके ये शॉप और सिलने की अलग अलग शॉप है इन्हीं की। तो पहले हमने यहाँ से कपड़ा लिया, कपड़ा लेके सिलवाने दिया, तो पता चला कि हर्षू ने पैंट नहीं पहनी, और बिना पैंट पहने ये लोग नाप नहीं लेते। अगर आप कोई भी चोला पजामा कोट पैंट सिलवाने जाते हो तो आपको पैंट और शर्ट पहनना पड़ता है, तो वो पहन के आया नहीं था। तो फिर कल जाएगा वो इसका नाप देने के लिए। मटेरियल उसको पसंद आ गया, उसने ले लिया। वैसे तो प्लेन वाइट ही लेना था, लेकिन फिर भी मुझे उसमें एक कलर पसंद आया था, मतलब पूरा वाइट था, उसमें हल्के से लाइट ब्लू कलर की छोटी सी बूटी बनी हुई थी, बहुत कम दूरी पे, वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने उसको बोला भाई तू ले ले, पर उसको एकदम वाइट ही लेना था, तो उसने एकदम वाइट लिया। उसके बाद हम पहुँचे चौधरी कुल्फ़ी, वहाँ पे जाके हमने थोड़ा बहुत खाया। वैसे तो कुछ पिज़्ज़ा खाना था, हमने ये प्लान किया था हम पिज़्ज़ा जाएंगे, ला पिनो पिज़्ज़ा या फिर डोमिनोज़ कहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट बाजू में था चौधरी कुल्फ़ी, वहाँ हम पहुँचे। तो वहाँ पे सबसे पहले तो पतिदेव की फेवरेट पानी पूरी, भगवान क्या ऑब्सेशन है उनको पानी पूरी से। हमने पानी पूरी मंगवाई, उसके बाद हमने एक जूस मंगाया। अभी चौधरी कुल्फ़ी में ना ऑफ़र चल रहा है, एक जूस के साथ में 2 मतलब 1 बाय क्या बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री, यार मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है। चाप मंगवाई, उसके बाद पहुंचे डोमिनोज़, हर्षू ने खाया पिज़्ज़ा, एक स्लाइस मैंने भी खाया। बस फिर आए घर पे और सो गए। गुड नाइट।